बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि फ़ौज को और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर शहबाज गिल जेल में जा चुके, सलमान रुश्दी के ऊपर अमेरिका में हमला हो गया है और यूक्रेन के मामले के ऊपर यूएन भी मैदान अमल में आ चुकी है। जनरल बाजवा जो है उधर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में जाके उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट एड्रेस किया है। ये सारे जो मामलात हैं इसके ऊपर इस वीलॉग में हम जायज़ा लेंगे। नाजरीन, जनरल कमर जावेद बाजवा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का एजाज़ है कि किसी भी आर्मी चीफ को ये पहली दफ़ा मौका मिला है कि वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी जो सेंडस्ट के अंदर है उधर जाके उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट वो पार्टिसिपेट किया है और उसको एड्रेस किया है। उसके अंदर 41 जो थे वो गैर मुल्की कैडेट्स थे और 2 पाकिस्तानी कैडेट अब्दुल्ला और मुज्तबा भी थे। तो ये एक बहुत बड़े प्राइड की बात है, पाकिस्तान की बात है कि जिसमें पाकिस्तान को इतनी बड़ी इज्जत दी गई है। और जनरल बाजवा ने उधर ये बात जाके की है कि जंगों की नौबत ना आने देना अफवाज आलम की ज़िम्मेदारी है। और रॉयल मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का खिताब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ये तो एक बात हो गई। इसके साथ इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कि फ़ौज को और पीटीआई को लड़वाने की साजिश हो रही है, भाई ये कौन साजिश कर रहा है? ये किधर से किसने ये दिया ट्रांसक्रिप्ट जो डॉक्टर शहबाज गिल ने पढ़ा है? और आपने खुद कहा है कि उनकी तकरीर के अंदर एक एतराज़ वाली बात है। तो इमरान खान साहब, किसी को शक नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर आप हैं। और आपकी जो पाकिस्तान के साथ पैट्रियोटिज्म है, आपकी जो लॉयल्टी है, पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है, पाकिस्तान के साथ जो आपका इश्क है, उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाता। लेकिन ये जो डॉक्टर शहबाज गिल ने ये बड़ी एक लिखी जो स्टेटमेंट जाके टीवी पे बात की है, जिसे एयरवाई भी जद में आ गया है, गिल साहब खुद जेल में जा चुके हैं, तो उन्होंने ये फ़ौज के अंदर म्यूटनी पैदा करने की कोशिश की है, फ़ौज की यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर सवाल किया है। और फ़ौज अपने इंटरनल मैटर्स के ऊपर तो किसी की बात नहीं सुनती, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो कोई भी हो, तो उससे मामला ख़राब हो जाते हैं। और ये बहुत पेचीदा, सीरियस और संजीदा बात है जो डॉक्टर गिल ने की है। बेहतर ये है कि आप ये कह दें कि ये उसका अपना ज़ाती बयान है, मेरा और मेरी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा ये देखें कि आपकी जो अपोनेंट जमात है वो अफवाज पाकिस्तान नहीं है, वो PMLN और PDM की जमातें हैं। और आपने उनके खिलाफ इतनी तारीखी कामयाबी हासिल की है, शायद ही मुल्क की तारीख में किसको इतनी कामयाबी मिली हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको कामयाबी मिली, या उनके बाद अब आप हैं। तो आपको ये देखना होगा कि ये कामयाबी आपके जो दुश्मन है, जो लड़वाने की साजिश कर रहे हैं, आपने लड़ाई को रोकना है, आपने राइट डायरेक्शन में जाना है। और आप ये दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कि अगला टाइम आपका है। लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि आपने अफवाज से लड़ाई नहीं करनी, आपने अपने पॉलिटिकल एनिमीज़ के साथ ही लड़ना है, तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। अच्छा, अगली बात यह है कि जो सलमान रुश्दी है, जो एक मलून है, जिसने बहुत ही इहानत आमेज़, बहुत ही क्या कहते हैं कि आप समझ लें कि इंतहाई ख़तरनाक किताब लिखी है, सैटनिक वर्सेस। और ये 1947 में मुंबई हिंदुस्तान में पैदा हुआ, फिर बाद में इधर से माइग्रेट कर गया और इसने 4 शादियाँ की हैं, सारी डाइवोर्सेस हो चुकी हैं। ख़ुद ये ना भी को मुसलमान है और ख़ुद को कहता है कि आई एम हार्ड लाइनर एथियस्ट। और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी ने, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने 1989 के अंदर इसके ऊपर फतवा दिया था कि ये वाजिबुल कत्ल है और ये अल्लाह रसूल का दुश्मन है और ये शातमे रसूल है और ये इस्लाम का दुश्मन है। आज भी इसके ऊपर जो है वो इसकी हेड मनी जो है वो $30 लाख है, यानी कुछ 70 करोड़ रुपया जो है वो इसकी हेड मनी रखी हुई है। और न्यूयॉर्क के अंदर जो एक वो तकरीब थी उसके ऊपर इस पर अटैक किया गया, 10-15 दफ़ा उस बंदे ने अटैक किया है और अभी ये वेंटिलेटर के ऊपर है। और ये जो इतने गलत बोल कोई भी बोले तो उसकी कोई सज़ा होती है। इसने बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है उम्मत मुस्लिमा को, तो ये अभी ख़ुद तकलीफ़ के अंदर है ये बंदा। और अगली बात ये है कि
सदर आरफ अलवी साहब ने यह कहा है कि मैं सियासतदानों को और फ़ौज को आपस में बिठाने की कोशिश करता हूं, और इस सिलसिले के अंदर वो कहते हैं कि मुल्क के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार हूं। सियासतदानों को समझाता रहा कि फ़ौज को ज़ेर बहस मत लाएं, मिल बैठ के बातचीत को हल करें। तो आरफ अलवी साहब का ये जो बयान है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी और उम्दा बात की है डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने। और नेक्स्ट बात यह है कि जो यूक्रेन का मामला है उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना ये बन जाए, जैसे जापान के ऊपर हमला हुआ था और वो एक न्यूक्लियर प्रॉब्लम आ गई थी। अभी जो रशियन फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियर प्लांट के करीब बैठी हुई हैं, अगर उधर ये एटमी जंग छिड़ती है तो उससे पूरी की पूरी रीजन जो है उसको बहुत शदीद ख़तरात होंगे, रेडियो एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा फैलेगी। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो बीच में कूदा है इसको चाहिए कि अमेरिका को भी समझाए, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी समझाए, रशिया को समझाने के साथ साथ, ताकि ये जो जंग है इसका कोई ख़ात्मा हो और दुनिया एटमी हादसे से बच जाए। तो नाज़रीन, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो थी आपके सामने हमने पेश की है। उम्मीद है प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए इतने, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।